नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले तो x प्लस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब फर्स्ट टू नंबर में x कॉमन कर लेंगे तो बाकी बचेगा x इंटू एक्स प्लस टू प्लस वन। अब यहाँ पे अगर मैं इस नंबर पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देता हूँ तो ये जो स्क्वायर है ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसमें x इंटू एक्स प्लस टू प्लस वन अंडर द रूट हो तो उसका आंसर क्या होगा? x प्लस वन। इसी तरह से अगर हम x प्लस दो का होल स्क्वायर करें, x प्लस टू का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। और इसका रीजन आपको समझना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह x और b की जगह टू, तो टू ए बी जब करोगे तो फोर एक्स ही आएगा और प्लस फोर। अब फर्स्ट टू नंबर में कॉमन आपके पास x, तो x इंटू एक्स प्लस फोर और ये लास्ट फोर। अब इस नंबर पे अगर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तो आपके पास x प्लस टू वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम x प्लस थ्री का होल स्क्वायर करते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन। फर्स्ट टू नंबर में x को कॉमन करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस सिक्स और प्लस नाइन। अब मैं इस नंबर पे अगर स्क्वायर रूट अप्लाई करता हूँ तो ये x प्लस थ्री आ जाएगा, ठीक है। जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए x प्लस थ्री। इसी तरह से एक और फॉर्मूला क्रिएट किया x प्लस फोर का होल स्क्वायर, तो उसका एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन हुआ। और इस वजह से जब हमने फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन किया तो x इंटू एक्स प्लस एट और लास्ट में प्लस सिक्सटीन। जब आप इस नंबर पे स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? x प्लस फोर। अब इन चार फॉर्मूले के बेस पे ये चार क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ना x प्लस फाइव का होल स्क्वायर से भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं जो x इंटू एक्स प्लस टेन प्लस ट्वेंटी फाइव करके होगा, जिसका आंसर x प्लस फाइव आएगा। अब पहला प्रश्न देखिए कि 158 मल्टीप्लाई 166 प्लस 16 और उसका स्क्वायर रूट है। यहाँ पे 16 से ये बात क्लियर हो रही है कि इसका आंसर होगा x प्लस फोर, लेकिन नंबर में 8 का डिफरेंस होना चाहिए। तो जैसे ये 158 है तो 158 में 8 प्लस करेंगे, अगर प्लस 8 करेंगे तो 166 ही आ रहा है। क्लियर है जी बात? 158 में 8 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 166। इसका मतलब है कि लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। तो x कितना मिला आपको? तो x मिला आपको 158। अगर x आपको 158 मिला तो प्लस फोर करके आंसर आ जाएगा। तो 158 प्लस फोर, और 158 प्लस फोर कितना आंसर हो गया? 162। तो इसका आंसर आएगा 162। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, 946 प्लस 952 प्लस नाइन अंडर द रूट। 9 से क्लियर हुआ कि ये फॉर्मूला हमारे पास ये है। यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस सिक्स प्लस नाइन और आंसर आएगा x प्लस थ्री। लेकिन ये चेक करना जरूरी है कि यहाँ पे 6 का डिफरेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, तो 946 में 6 ऐड होंगे तभी 952 बनेगा, और ये ऑलरेडी 9 की वजह से हमें पता चला। इसका मतलब है कि हमें x मिल गया 946। अब इसमें 3 प्लस हो जाएगा क्योंकि आंसर था x प्लस थ्री। तो 946 में 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 949। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। क्लियर हो रही बात? अब अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पे 4 लिखा है, 4 लिखा है, तो ये फॉर्मूला है 4 का, ठीक है। तो इसका मतलब x और x प्लस फोर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 64 प्लस फोर करेंगे तभी 68 आएगा। इसका मतलब x आपको कितना मिला? 64, और आंसर है x प्लस टू। तो इसका आंसर हुआ 64 प्लस टू यानी कि 66। तो आंसर सी ऑप्शन हुआ। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन आप खुद करना। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। धन्यवाद।